देखो सबसे पहले नेम ऑफ द टॉपिक इज डिवेंचर्स। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वर्ड जो डिवेंचर्स होता है उसका मतलब क्या होता है। देखो बेसिकली क्या हुआ ना, कोई भी कंपनी अगर बिजनेस रन करना चाहता है तो वो करता क्या है। सबसे पहला उसके पास दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो भी प्रमोटर्स होते हैं, कि भाई फंड कहाँ से आएगा। और फंड की जब अपने बात करते हैं बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, तो फंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फंड्स। एंड लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब क्या हुआ, या तो वो लोग खुद लगाएंगे पैसा, जिसको अपने क्या बोलेंगे ओनरशिप के थ्रू पैसा आ रहा है। मतलब जो तुम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में किया था, शेयर्स इश्यू करके हम लोग फंड अरेंज करते हैं, मतलब ओन्ड कैपिटल, दैट इज नोन एज द कैपिटल, शेयर कैपिटल। एंड दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग चाहे तो लोन ले सकते हैं। लोन कैसे ले सकते हैं, देखो अगर हम लोग बात करें डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स का मतलब लोन ही होता है। बट लोन जब हम लोग लेते हैं ना, तो लोन का मतलब क्या हुआ, कंपनी में ओनर पैसा नहीं लगा रहे, आउटसाइडर से पैसा लिया जा रहा है। और आउटसाइडर से जब भी पैसा लिया जाता है, बहुत तरीकों से ले सकता है तुम। क्या कैसे कैसे ले सकता है, एक लोन तुम ले सकता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा सकता है ना, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब नाम ही लिख दे रहे हैं हम, आईसीआईसीआई बैंक से ले सकते हो। हम लोग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन ले सकते हैं, लाइक फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लोन लिया जा सकता है। यू कैन टेक द लोन फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक। और तुम कहां से लोन ले सकता है, तुम लोन ले सकता है बेसिकली क्या हुआ, फ्रॉम कंपनी के डायरेक्टर से, सब्सिडियरी कंपनी से, मतलब बेसिकली अदर सोर्सेस से ले सकते हैं, अदर सोर्सेस। बट हम लोग अभी ना इन सब पोर्शंस को पढ़ने ही नहीं वाले हैं, कि अगर कंपनी लोन ले रहा है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कंपनी लोन ले रहा है फ्रॉम डायरेक्टर्स या किसी अदर सोर्स से, तो इन सब चीजों को अभी डिस्कस ही नहीं कर, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारे डिवेंचर्स पोर्शन में, क्योंकि डिवेंचर्स पार्ट एक डिफरेंट पार्ट हो जाता है, और वो डिफरेंट पार्ट क्या है यही हम लोगों को समझना है। तो सबसे पहले आओ हम लोग ये समझने वाले, सर डिवेंचर्स का मतलब क्या हुआ, लोन ही तो है। बट ये लोन हम लोग किससे लेते हैं, देखो डिवेंचर्स का मतलब होता है यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम पब्लिक। आप पैसा पब्लिक से ले रहे हो, लोन फ्रॉम पब्लिक, बाय गिविंग देम, बाय गिविंग देम। हम अब ऑब्वियस अब आता, तुमसे लोन लेगा तो ये प्रूफ तो होना चाहिए कि तुम लोन दिए हो, तो उसके लिए हम तुमको एक एक्नॉलेजमेंट देगा, उस एक्नॉलेजमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिवेंचर्स बोल देते हैं। तो बाय गिविंग देम एक्नॉलेजमेंट, रिटन एक्नॉलेजमेंट, हम जो ये रिटन एक्नॉलेजमेंट इशू करते हैं, इसी रिटन एक्नॉलेजमेंट को बेसिकली क्या बोला जाता है, इसी रिटन एक्नॉलेजमेंट को डिवेंचर्स बोला जा सकता है, डिवेंचर्स। एंड इसी को बॉन्ड्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना। बट क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग नॉर्मली बॉन्ड्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स एक ही टर्म है। जनरली बॉन्ड्स वर्ड जो होता है, पब्लिक से जब पैसा लिया जाता है अदर कंट्रीज में, नॉट इन इंडिया, तो वो लोग बॉन्ड्स वर्ड यूज करता है, डिवेंचर्स वर्ड यूज नहीं करता है। इन इंडिया थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन किया गया है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक से लोन लेता है, तो वो जो एक्नॉलेजमेंट देता है दैट इज नोन एज द डिवेंचर्स। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से लोन लेता है और उनको एक्नॉलेजमेंट देता है, तो उसको बॉन्ड्स बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट अगर पब्लिक से पैसा लेता है, तो बदले में जो इंस्ट्रूमेंट देता है उसको वो लोग क्या बोल देते हैं, बॉन्ड्स बोल देते हैं। और अदर देन गवर्नमेंट होता है तो वो लोग डिवेंचर्स बोल देता है, अगर लोन लेता है तो। राइट, तो ये ही है और कुछ नहीं है डिवेंचर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिवेंचर्स, अगर हम लोग डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी बात क्या की है, ये लोन है। तो लोन है, इसका मतलब मैं आपसे लोन अगर ले रहा हूं, तो आपको रीपे कब करूंगा, इसकी भी तो बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो डिवेंचर्स चैप्टर है ना, तुम्हारे पास दो टॉपिक लेके आएगा। वन इज, ये डिवेंचर टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में दो टॉपिक्स को कवर करेगा। वन इज इश्यू ऑफ डिवेंचर, पैसा कैसे ले डिवेंचर इश्यू करके। और दूसरा पार्ट इज, हम लोग जब पैसा लिए हैं तो लौटाना भी तो पड़ेगा, तो उसको लौटाएंगे कैसे। तो ये दो चीजों को तुम्हें समझना है।
वन पार्ट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स, बहुत बहुत इजी पार्ट है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, and another part is redemption of debentures. ये दो पोर्शन तुम्हें कवर करनी है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, जिसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर तुम WB स्टूडेंट हो या CBSE स्टूडेंट हो तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स WB स्टूडेंट और CBSE स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ ISC स्टूडेंट्स को रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का। इजी सा पार्ट है, कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है WB में नहीं है, CBSE में नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, इनिशियली तो तुमको इशू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में डिस्कस करना है, एंड अगर तुम कंपनी में शेयर्स अच्छे से समझ चुके हो तो इशू ऑफ डिवेंचर्स कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ झंझट भी नहीं है, एकदम बेसिक सिंपल जर्नल एंट्रीज का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आओ, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर दे रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखो जनरली ये डिवेंचर्स अभी अभी मैंने डिस्कस किया है तो लोन ना, तो अगर ये लोन है तो इन सच सर्कमस्टेंसेस एक चीज ध्यान रखना, तुमको जब ये इंस्ट्रूमेंट का नाम रहेगा ना, जैसे सपोज कल हम लोग बात करते हैं लोन, तो लोन जो रहता है, लोन के साथ एक चीज पहले से प्रीफिक्स एडेड रहता है। वो प्रीफिक्स क्या होता है, लोन के बारे में सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है, तुम किसी से अगर लोन ले रहे हो बिजनेस पर्पज के लिए मान लेते हैं, तो इन सच केस तुमको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है मैटर ही नहीं करता, तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट सामने वाले को देना पड़ेगा, और वो फिक्स्ड अमाउंट क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट, राइट ना। और ये इंटरेस्ट जनरली डिवेंचर सिंस पब्लिक से पैसा लिया जाता है ना लोन के लिए नाम से, तो इन सच केस पहले से प्रीफिक्स एडेड रहता है। मतलब बेसिकली अपने बोल सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 10% डिवेंचर्स, या फिर सपोज करो लिखा हुआ है 12% डिवेंचर्स की, जो 10% या 12% लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है पता है, ये जो 10% या 12% है दिस इज योर इंटरेस्ट रेट, ये होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको कूपन रेट भी बोला जाता है, ध्यान रखना, टेक्निकल टर्म इज कूपन रेट, टेक्निकल टर्म कूपन रेट भी बोला जा सकता है। कूपन रेट का मतलब होता है जो भी फंड्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट, जो भी फंड्स है उसके ऊपर डिविडेंड। कूपन रेट इज अ कॉमन टर्म, डिविडेंड रेट को भी तुम कूपन रेट बोल सकता है, इंटरेस्ट रेट को भी कूपन रेट बोल सकता है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द टेक्निकल कॉमन टर्म जो फाइनेंशियल मार्केट में यूज होता है, और डिवेंचर्स की अगर तुम लोग बात करो तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही है। तो ये ध्यान रखना, कूपन रेट वर्ड भी यूज किया जा सकता है सम को टेक्निकल करते हुए, तो तुमको पता होना चाहिए अगर डिवेंचर्स है तो कूपन रेट का मतलब कुछ और नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट ही होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो ये इशू की अपने बात कर रहे हैं इसमें तुमको समझना क्या है। देखो समझना क्या है, इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो थ्योरेटिकल थोड़ा बेसिक बेसिक पार्ट होता है वो तुम लोगों को पता है, लाइक फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम जब पब्लिक को शेयर्स ऑफर करते हैं, तो यहाँ पे शेयर्स की तो बात नहीं कर रहे, डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, डिवेंचर्स ऑफर करेंगे तो पब्लिक उसे सब्सक्राइब करेगा, और सब्सक्राइब में क्या हो सकता है, पब्लिक है ना भाई, तो पब्लिक तो कैसे भी सब्सक्राइब कर सकता है। हम 1 लाख डिवेंचर इशू किया, पब्लिक अप्लाइड फॉर ओनली 90,000 डिवेंचर्स, कैन बी पॉसिबल। ये कौन सा फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज अप्लाई होता था ना, तो वो क्या शेयर्स में ही अप्लाई होता है, डिवेंचर्स में नहीं होता है, सब जगह होता है, कंपनी के हर सिक्योरिटीज में अप्लाई होता है, वेदर इट्स डिवेंचर्स या शेयर्स कुछ भी। जब भी कंपनी पब्लिक कंपनी को कुछ ऑफर करता है इंस्ट्रूमेंट जो सब्सक्राइब किया जाता है, तो इसमें ये 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज अप्लाई हो जाता है। ये ध्यान रखना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज यहां भी अप्लाई होगा। अब बात करते हैं इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, पब्लिक को ऑफर किया गया 10,000 डिवेंचर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 डिवेंचर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 डिवेंचर्स, फुल सब्सक्रिप्शन, ये तो सबको पता है। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवेंचर्स है जनरली ध्यान रखना, जनरली अगर अपने डिवेंचर्स की बात करते हैं तो इसकी फेस वैल्यू जो होती है वो क्या एज्यूम करते हैं, 100। जैसे इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू अनलेस अदरवाइज कुछ स्टेटेड ना हो तो हम लोग क्या मानते हैं 10 रुपया, डिवेंचर्स की फेस वैल्यू अनलेस अदरवाइज स्टेटेड ना हो तो 100 माना जाता है।
ये भी वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराते समय तुम रजिस्टर्ड कराओगे मेरी कंपनी मैक्सिमम 1 लाख डिवेंचर्स इशू कर सकती है, जो एक डिवेंचर 100 रुपया ईच का होगा। तो रजिस्टर्ड करवा दिए, तो रजिस्टर्ड पार्ट है। अब 1 लाख से ज्यादा डिवेंचर आप इशू नहीं कर सकते हो। अगर करवाना है तो उसको ऑल्टर करवाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट में, फिर आगे इशू कर सकते हो। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ कि फेस वैल्यू इज 100। तो यहां पे ये जो फेस वैल्यू है, अगर हम इससे इसको डिवेंचर्स को इशू करते हैं, से फॉर एग्जांपल इशू प्राइस की बात कर रहे हैं अब अपने, इशू प्राइस हम इसको 100 रुपया में इशू कर सकते हैं। 100 रुपया फेस वैल्यू 100 रुपये में इशू कर रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? इशूड एट पार। हम इसको 120 पे इशू कर सकते हैं, इशूड एट प्रीमियम। ये तुम लोग सभी सारे पार्ट अपने कहां पढ़ चुके हैं, हम लोग शेयर्स में पढ़ चुके हैं। दिस इज एट प्रीमियम। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा डिवीजन, एंड दैट इज हम इसको क्या 90 रुपया में इशू कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, अपने शेयर्स तो नहीं कर सकते, तो इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट। शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। बट डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, ये ध्यान रखना। डिवेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, क्लियर है ये चीज? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डिवेंचर्स डिस्काउंट पे नहीं इशू होता है, बट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी। याद रहेगा ना ये सब? अच्छा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है? हम लोगों को यहाँ पे समझना है डिवेंचर से रिलेटेड अकाउंटिंग, और कुछ नहीं समझना, बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। और छोटा चैप्टर है, हार्डली 3 क्लास लेगा कंप्लीट करने में। तो देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स की अकाउंटिंग अगर अपने करें तो सबसे पहला पोर्शन हम ये लेता है, नंबर 1 फॉर कैश कंसिडरेशन। अगर डिवेंचर्स को हम लोग कैश कंसिडरेशन में इशू करें, कैश कंसिडरेशन मतलब क्या हुआ? हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कैश कंसिडरेशन मतलब, हम लोग कैश कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ पैसा ले रहे हैं और डिवेंचर्स दे रहे हैं। मतलब जो डिवेंचर्स हम तुमको दे रहे हैं एज अ पब्लिक तुमको, तो इन सच अ केस हम बदले में तुमसे कैश ले रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ कैश कंसिडरेशन। और कैश कंसिडरेशन में भी तो 2 पार्ट हो जाता है ना। तुम क्या करते हो, एक क्या इशू करते हो इन इंस्टॉलमेंट, और दूसरा फुल्ली पेड, यही तो करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं एज फुल्ली पेड। तो एज फुल्ली पेड अगर हम लोग इशू करें, तो इन सच अ केस देखो, बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली शेयर्स का पार्ट है। खाली एक्सेप्ट तुम डिफरेंसेस कहां पे लेके आओगे पता है? डिफरेंसेस हम लोग लेके आएंगे जहां जहां तुम शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते थे, वहां वहां वो क्या लिख दोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जैसे अपने शेयर्स इशू करते थे फुल्ली पेड में, तो पहली एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री अपने क्या करते थे? शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कहां ट्रांसफर कर देते थे? शेयर कैपिटल में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को कहां ट्रांसफर करोगे? डिवेंचर्स कैपिटल नहीं होता है, डिवेंचर्स वर्ड ही रहेगा सिर्फ। और डिवेंचर्स वर्ड जो रहेगा उसके साथ एक प्रीफिक्स एडेड रहेगा, जो किसको डिनोट करेगा? इंटरेस्ट रेट को डिनोट करेगा। मतलब यहाँ पे सपोज कर लो 10% डिवेंचर्स है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिवेंचर्स। बस यही एंट्री और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ए लिमिटेड issued 10%, 1000 debentures of rupees 100 each, 100 each at a premium of, प्रीमियम और डिस्काउंट कैसे एडजस्ट करते हैं सब तो पता ही है।
at a premium of 20%. Public applied for $1,500 debentures, out of which applications of 300 debentures were rejected and balance were allotted on pro rata. पास जर्नल्स। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो हम लोग डिवेंचर्स इशू किए हैं, यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट की बात भी नहीं किया है, मतलब फुल्ली पेड है। अब एंट्री क्या होनी चाहिए, तो एंट्री करने के पहले एक बार प्रोराटा है ना, तो प्रोराटा वाला कंसेप्ट बता देते हैं एक बार। यहाँ पे प्रोराटा का डिटेल एप्लीकेशन नहीं होगा, समझो। यहाँ पे क्या हुआ कि रेशियो अप्लाइड अलॉटेड, ये अगर तुम लोग वर्किंग नहीं भी करोगे तो इसमें चलेगा। रेशियो अप्लाइड अलॉटेड, तो देखो यहाँ पे टोटल एप्लीकेशंस हम लोगों के पास आ रही है 1500 डिवेंचर्स की। हम मैक्सिमम अलॉट कर सकते हैं 1000 डिवेंचर्स, जिसमें से सम्स आपको साफ साफ बोल रहा है 300 डिवेंचर्स को हम लोग कुछ भी नहीं दिए हैं, दैट मीन्स अमाउंट रिफंड करना पड़ा होगा। एंड 1200 डिवेंचर्स के एप्लीकेंट्स को हम प्रोराटा कर दिए, मतलब इसमें रेशियो ऑफ अलॉटमेंट क्या हुआ 6:5। यहाँ पे तुमको एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर डिवेंचर्स अलॉटेड नहीं निकालना है। रीजन इज दैट, देखिए यहाँ पे फुल्ली पेड अलॉटमेंट। हम क्या किया ना, सपोज करे तनिष्क जब अप्लाई किया था ना, ये 300 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, इसका आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स रहा होगा एप्लीकेशंस में, सीधा आउटराइट रिजेक्ट किया। 1500 एप्लीकेशन है, इसका आउटराइट रिजेक्ट किया। अब तुम लोग सबको जब अप्लाई किया था ना, तुम लोग सपोज कर लो कोई 60 डिवेंचर्स, कोई सपोज कर लो 30 डिवेंचर्स, ऐसे कर करके अप्लाई किया था। तो हम सबको क्या बोला, सबको अलॉट किया जाएगा 6:5 के रेशियो में। जो 60 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया उसको हम क्या दे दिया, 50 डिवेंचर्स दे दिया। जो 30 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया उसको क्या दे दिया, 6:5 के रेशियो में कितना, 25 डिवेंचर्स दे दिया। तो इस तरह अलॉटमेंट सबको किया गया, मतलब सबको खुश किया गया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया एक्सेप्ट 1%। अब इसका मतलब क्या हुआ, तुम जो है तुम्हारा नेक्स्ट पोर्शन तो हम एडजस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो ही नहीं। तो जो 60 डिवेंचर्स मांगा था उसको हम 50 डिवेंचर्स दिया, तो उसका 10 डिवेंचर्स का पैसा तो एक्स्ट्रा आया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, रख ले, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, तो रिफंड ही करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा रिफंड ही होगा। जिसको रिजेक्ट किया उसको तो रिफंड करना ही है ना। और जिसको प्रो राटा में अलॉट किए, तुम 1200 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, हम 1000 डिवेंचर्स ही दिया, तो तुम पैसा तो 1200 डिवेंचर्स का दिया है, तो तुम्हारा 200 डिवेंचर्स का पैसा हम कैसे रख लें, वापस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर एडजस्टमेंट भी नहीं पॉसिबल है। तो 200 डिवेंचर्स का पैसा भी यहाँ पे रिफंड ही हो। प्रो राटा का मतलब जो हम याद है शेयर्स में भी बताता, इतना सही होता है, तुम जितना मांग रहे हो हम तुमको पूरा रिजेक्शन नहीं कर रहे हैं, तुमको कुछ कम अलॉट कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली प्रोराटा का मतलब यही होता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। लेकिन सिंस इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट में पैसा लेते समय तुम क्या कर सकता है, जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ उसको रख लेता है, बोलता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देंगे, तो वो अफेक्ट आ जाता है। अदरवाइज प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। या फुल्ली पेड है तो पैसा रखेंगे किस लिए, वापस ही देना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे पूरा पैसा रिफंड होगा। क्लियर है ना ये चीज। तुम मेरे से 12, तुम सब नॉर्मल सा चीज सोचो ना, तुम मेरे से सपोज कर ले 10 कैलकुलेटर लेने आया, हम बोला एक कैलकुलेटर जो है उसका प्राइस 100 रुपया है, तो तुम मेरे को कितना अमाउंट दिया, 10 इंटू 100 1000 रुपया। लेकिन हम तुमको सिर्फ 8 कैलकुलेटर ही दिया, तो अमाउंट कितना हुआ तुम्हारा, 8 इंटू 10, 8 इंटू 100 800 रुपया। तो तुम तो मेरे को 1000 रुपया दे चुका है, तो 200 रुपये का हम क्या करें,
अगर तू मेरे पास फिर कल कैलकुलेटर लेने आने वाला था तो हम तुमको बोल देता 200 रुपया रहने दो, कल जब कैलकुलेटर लेने आएगा वहां से एडजस्ट कर देंगे। लेकिन तुम तो कल आने वाला ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 200 रुपया वापस देना पड़ेगा ना। तो वही है प्रोपोर्शनेट दिया, तुम मेरे से कैलकुलेटर मांगा 10, हम 8 दिया, दैट इज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। लेकिन अब जो तुम्हें फर्दर आने वाला ही नहीं है, तो तुम जो 2 कैलकुलेटर का एक्स्ट्रा पैसा दे दिया वो तो हम रख नहीं सकते है ना। तुम मेरे से मांग ही लेगा, बोले सर आप दे ही नहीं रहे हो मेरे को, तो मेरे को पैसा वापस दे दीजिए, वो तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये यहाँ पे एप्लीकेशन आएगा जो हम इस सब में डाल दिया है। अब अपने एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री करेंगे, सबसे पहली एंट्री अपनी क्या होनी चाहिए, नंबर 1 इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और जहां कुछ भी नहीं समझ में है पूछते रहना, जो भी प्रॉब्लम हो पूछना। यहां पे हम लोगों के पास जो अमाउंट आया है 1500 डिवेंचर्स पे कितना रुपया आया है, 120। अब नेक्स्ट एंट्री इज नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा उसको रिफंड करेंगे। एक्स्ट्रा पैसा कितना है, पूरा 500 डिवेंचर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, तो पूरा 500 डिवेंचर्स का पैसा वापस करेंगे। 300 को तो रिजेक्ट किए इसलिए वो एक्स्ट्रा, और 200 को प्रोराटा, मतलब 200 का प्रोराटा में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो भी तो वापस करना पड़ेगा। तो पूरा 500 डिवेंचर्स का पैसा वापस जाएगा। तो अपनी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 1500 इंटू 120 टू बैंक अकाउंट, पैसा वापस जा रहा है, तो ये 500 इंटू 120। अब जो बचा उसमें देख, तुम अलॉटमेंट की हो, तो अलॉटमेंट की हो तो 100 रुपया डिवेंचर्स का है, 30 रुपया एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा पैसा प्रीमियम के नाम से दिखाना पड़ेगा। तो तुम यहां पे लिखोगे 10%, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट है, डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स, 1000 डिवेंचर्स इंटू 100 एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 डिवेंचर्स इंटू 20। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे, क्योंकि 10% डिवेंचर्स था, इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स्ड है यहां पे। डन, ये एंट्री था अपना प्रीमियम के केस में। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, हो गया ना सबका। तो ये एक चीज ध्यान रखना, शेयर्स में भी आ सकता है फुल्ली पेड में। अगर फुल्ली पेड शेयर्स भी इशू किया जाता है, प्रोराटा होता है, तो वो जो पैसा है प्रोराटा वाला एक्सेस एप्लीकेशन का, वो उसमें भी रिफंड करना पड़ता है, क्योंकि अपने फर्दर तो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, ए लिमिटेड issued 12% 1000 debentures of rupees 100 each at par. Public applied for, ये तुम लोग अपने आप करने वाले हो, लेकिन तुरंत आंसर देना मत चालू करना, पहले सॉल्व करना, उसके बाद जिससे पूछे वही आंसर देना। पब्लिक अप्लाइड फॉर 800 डिवेंचर्स, पास जर्नल्स, किया है ना, नहीं किया तुम, कुछ कुछ बच्चा लोग किया है, जैसे तन्वी पास कर रही थी, इधर ये लड़का हमारा तनिष्क पास कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दो कि डिवेंचर्स जब इशू किया गया है, 1000 डिवेंचर्स इशू किया गया, पब्लिक अप्लाइड फॉर 800 डिवेंचर्स, एंड सिंस पब्लिक अप्लाइड फॉर 800 डिवेंचर्स इट इज लेस देन 90%, एंड लेस देन 90% होने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हो रहा है। ऐसा एक सम तुम लोगों को करवाया था, उसमें लेकिन साफ साफ लिख दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे ऑब्वियस बात है, जरूरी थोड़ी है लिखा हुआ है, तुमको पता होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो रहा है, एंड सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हो रहा है, हम एंटायर एप्लीकेशन मनी रिफंड करेंगे, लेकिन एंट्री पास होगा, एक एंट्री पास होगा, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, और दूसरा एंट्री पास होगा, पूरा पैसा रिफंड करेंगे, अलॉटमेंट नहीं होगा किसी को भी। तो यहाँ पे एंट्री अपने पास करेंगे। तो एंट्री पास करते समय देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे तुम अपना कंडीशन जो है लिख देना, सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, so entire application money must be refunded within 15 days from the date of the closure of the issue। ये तुमको लिखना पड़ेगा, since
minimum subscription of 90% of share debentures offered is not received. So entire application money must be refunded within 15 days from date of क्लोजर ऑफ इश्यू। इससे तुमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी पता चल गया। अच्छा, तो लेकिन एंट्री क्या पास करेंगे? ऑब्वियस है, बता, एप्लीकेशन तो रिसीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम थोड़ी रिसीव कर रहे हो, पब्लिक अप्लाई कर रहा है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो यहां पे एप्लीकेशन रिसीव करेंगे हम लोग। और एप्लीकेशन रिसीव करते समय तुम एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और यहां पे जो अमाउंट अपना होना चाहिए वो अमाउंट यही होगा, 800 डिवेंचर इनटू पार पे इशू किया गया है ना 100, एंड विद इन 15 डेज, मतलब मैक्स एट द एंड ऑफ 15 डेज तुम इसको क्या करोगे, इसको 15 डेज के अंदर वापस करने वाले हो तुम। तो डेट मेंशन रहेगा तो अकॉर्डिंगली 15 डेज एड ऑन करके डाल देना, और अदरवाइज नॉर्मली अपने एंट्री यहाँ पे पास कर दे रहा है, कुछ लिखना नहीं है, ये सब क्वेश्चन मार्क ही दोगे तुम लोग अगर डेट मेंशन ना हो तो। एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्री पास कर दोगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये सब क्या होता है ना, टेक्निकल टर्म है, कितनी बार बच्चे गलती करते रहते हैं ये सब में, तो ये सब मत करना। डन, सबका हो गया ये एक ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पल नंबर 3। A Limited issued 13% 1000 debentures of rupees 100 each at a discount of 10%. Public applied for 900 debentures. मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ है? पास जर्नल्स। देखो, सबसे पहले रिसीव द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जब रिसीव करेंगे हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए, इसमें जो अमाउंट हमारा होगा दैट इज 900 डिवेंचर्स इनटू रुपीस कितना 90। नेक्स्ट, अब देखो, अब एंट्री जो हमारी होगी क्या होनी चाहिए, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ये तो 90 रुपया ही है, हम पर डिवेंचर्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि रजिस्टर्ड डिवेंचर्स कितने प्राइस पे हुआ है 100, तो 213% डिवेंचर्स लिख के तुम 100 रुपया ही दिखाओगे। ऑलवेज रजिस्टर्ड वैल्यू पे दिखाया जाता है। 10 रुपया का गैप है, वो क्या है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मतलब लॉस, और लॉस को अपने बुक्स में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो यहां पे भी डेबिट कर देंगे, बट पूरा लिखना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स 10 रुपया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आर 900। बस ये अपना कंप्लीट हो गया। तो डिस्काउंट होने से ऐसा कुछ केस होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एकदम सिंपल एंट्री है। तो ये था अपना, अगर एज फुल्ली पेड कैश कंसीडरेशन में डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है तो आप ये सारी एंट्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट आओ, अगर हम लोग अदर देन कैश कंसीडरेशन नहीं, अगर इन इंस्टॉलमेंट डिवेंचर्स इश्यू करते तो क्या करते। तो नेक्स्ट पार्ट, इन इंस्टॉलमेंट
देखो इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, हम लोग सम्स तो करेंगे लेकिन पहले उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। एंड छोटा सा कंसेप्ट क्या है, आप कुछ अकाउंट को रिप्लेस कर दोगे, तो ये कंसेप्ट ये अपने को अलग से यहाँ पे कुछ एंट्रीज याद ही नहीं करना है, हम लोग को पता है ये ऐसा होगा ही होगा। तो देख अकाउंट रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, जहां जहां तुम शेयर कैपिटल लिखता था वहां वहां अब तुम क्या लिखेगा, X%। X% मतलब क्या होगा, जो भी डिवेंचर्स रेट होगा, 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, वैसा लिखोगे। एंड जहां जहां तुम शेयर एप्लीकेशन लिखता था, अलॉटमेंट लिखता था या फिर कॉल्स लिखते थे, वहां वहां तुम क्या लिखोगे, डिवेंचर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या कॉल, यही लिखेंगे। एकदम सिंपल सा फंड है, जो अभी तुम लोग ऊपर किया वो भी तो वही किया और तो कुछ नहीं किया। बट एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग जनरली प्रॉब्लम कहां फेस करता था शेयर्स, फॉरफिट करते समय, री इशू करते समय, कैपिटल था ना, फॉरफिट होता है। डिवेंचर इज अ लोन, डिवेंचर्स को तुम फॉरफिट नहीं कर सकते, लोन फॉरफिट नहीं होता है। तो इन सच ए केस प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। कॉल्स इन एरियर यहाँ पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल्स इन एडवांस भी हो सकता है, लेकिन फॉरफिट नहीं हो सकता है, तो फॉरफीचर वाला झमेला ही नहीं है, तो फॉरफीचर कुछ होगा ही नहीं, तो डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड, ये ध्यान रखना। डिवेंचर्स तो सिंस डिवेंचर्स फॉरफिट नहीं होता है, तो एक चीज ध्यान रखना, डिवेंचर सिंस फॉरफिट नहीं हो रहा है तो फॉरफीचर की एंट्री आएगी नहीं, और फॉरफीचर नहीं है तो रीइश्यू भी नहीं है, रीइश्यू नहीं है तो कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, तो वो सब झमेला जो एक प्रॉब्लम वाला पार्ट था तो हट गया। कॉल सीनियर आ सकता है, कॉल सीन एडवांस आ सकता है, कॉल सीनियर प्रो राटा वाला कॉल सीनियर भी आ सकता है, जो अपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर शेयर्स अलॉटेड निकालते थे, वो सब आ सकता है, ठीक है, लेकिन फॉरफिट नहीं होगा। तो ये इंस्टॉलमेंट के लिए एक कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सम लेते हैं, चलो लिखो। A Limited issued 12%, 10,000 debentures of rupees 50 each। यहाँ ध्यान देना, 100 इज जनरली माइंड में सेट हो जाता है क्योंकि मोस्टली सम्स अपने 100 में करते हैं, तो ध्यान देना सम्स क्या बोलता है, सम्स बोल दिया 50 ईच का डिवेंचर है, मतलब एक डिवेंचर्स की वैल्यू 50 रुपया ही है, फेस वैल्यू 50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, कॉमा, यहां पे भी ध्यान रखना प्रीमियम या डिस्काउंट जब भी एडजस्ट करोगे, कुछ बोला नहीं हो तो कहां पे एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में। प्रीमियम भी डिस्काउंट भी अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा। एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज फॉलोज, पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन ₹20, on allotment ₹40, on final call 60 हो गया ना, अच्छा रुको इसको चेंज कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, 30 तो बैलेंस कितना बचा, 10 ना, ठीक है। ऑन कॉल ₹10, पब्लिक अप्लाइड फॉर 13,000 डिवेंचर्स, out of which 1,000 debentures were rejected and balance were allotted on pro rata. Mr. D, who had applied for
120 डिवेंचर्स failed to pay allotment, past journals. तुम लोग अपने आप कर सकते हो, एक बार ट्राई करो फिर हम करके बताते हैं। चलो देखो हम भी बताते हैं। ये अपना वर्किंग्स हो चुका है, अब हम लोग जर्नल्स में मूव ऑन कर रहे हैं। तो पहली एंट्री अपनी हो रही है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे एप्लीकेशन ही रहेगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं होगा। हमें 13,000 डिवेंचर्स पे 20 रुपया ईच करके मिला है, राइट। एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट इज कुछ पैसा रिफंड करना है 1000 डिवेंचर्स का, कुछ अमाउंट 2000 डिवेंचर्स का अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है, और कुछ अमाउंट डिवेंचर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड। ये तो 13,000 डिवेंचर्स पे ही होगा, जिसमें डिवीजन क्या है, टू बैंक, कुछ पैसा वापस कर दिया गया है 1000 डिवेंचर्स का इनटू 20 रुपीज करके, एंड कुछ अमाउंट हम लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर किया। बस ये करते समय एक बार चेक कर लेना, तुम्हारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी पर डिवेंचर्स अलॉटेड कितना है, 4 रुपया है। तो 4 रुपया है तो क्या अलॉटमेंट के अंदर ही रहेगा ये, कि उसके बाहर चला जाएगा? अगर बाहर चला जाएगा तो कॉल में चला जाता, बट ये अलॉटमेंट है 30 रुपया और एक्स्ट्रा 4 रुपया ही है, तो इसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा ना। तो ये पैसा पूरा का पूरा जो 2000 इंटू 20 मिला, 40,000 रुपया, 40,000 ही मिला ना, तो ये कहां ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट में ही होगा। तो टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट, टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अमाउंट होगा 2000 इंटू 20, टू कितना परसेंट डिवेंचर्स था, 12%। तो टू 12% डिवेंचर्स, कैपिटल मत लिख देना, टू 12% डिवेंचर्स। यहां पे जितने डिवेंचर्स अलॉट हुए हैं 10,000 इंटू 20 ये चला जाएगा। तो ये ऐसी ही एंट्री तुम में करता था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग अलॉटमेंट में मूव ऑन करेंगे, और अलॉटमेंट में जैसे ही मूव ऑन करेंगे हमारी एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, जिसमें प्रीमियम भी है। तो टू 12% डिवेंचर्स, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अमाउंट कितना कितना होना चाहिए, एक डिवेंचर्स पे अलॉटमेंट 30 रुपया मांग रहे हैं, प्रीमियम अनलेस स्टेटेड डिवेंचर्स अलॉटमेंट में ही होगा, डिस्काउंट भी अनलेस स्टेटेड अलॉटमेंट में ही एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे प्रीमियम 10 रुपया है, तो इसका फंड वैल्यू कितनी है, 20 रुपया, मल्टीप्लायर इज 10,000। अब तुम लोग इसमें सिंपली मूव कर सकते हो, क्योंकि फर्दर कुछ आगे तो कॉल में तो पैसा जा नहीं रहा है, तो सिंपली बोलेगा कि देखो मेरे को मिलना कितना चाहिए था, 30 इंटू 10,000 मतलब कितना, 3 लाख, जिसमें ऑलरेडी कितना मिला हुआ है, 40,000। मतलब 3 लाख माइनस 40,000, अगर सारे डिवेंचर होल्डर्स पैसा दे देते तो हम लोग को 2,60,000 मिलता, राइट ना। बट पूरा तो मिला नहीं है, तो जो मिला वो बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। तो अपने नेक्स्ट एंट्री में चले जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू 12%, सॉरी 12% क्यों लिखा, टू डिवेंचर अलॉटमेंट, जिसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट ले लिया, 3 लाख रुपया मांगते, लेकिन 40,000 पहले से मिला हुआ था। मतलब अगर सब लोग पैसा देते तो 2,60,000 मिलता, लेकिन सब तो दिए नहीं। एक आदमी 120 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, अप्लाई से मतलब नहीं है, अलॉटेड से मतलब है। रेशियो ऑफ अलॉटमेंट इज 6:5, तो वो 120 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया, तो अलॉट कितना किए होंगे, 100 डिवेंचर्स, राइट। 100 डिवेंचर्स पे वो फेल किया, कितना, 30 रुपया, लेकिन 4 रुपया दे रखा था, मतलब 26 रुपया, मल्टीप्लायर इज 100। तो इसका मतलब रेस्ट पार्ट तुम बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो। अगर टेक्निकल सम में रहे तो तुम इस तरह ले सकते हो, भाई सारे डिवेंचर होल्डर्स तो 30 माइनस 4 26 ही देंगे, है ना, और 26 जो देंगे कितने डिवेंचर्स पे देंगे, 100 डिवेंचर्स माइनस करके देंगे, मतलब 10,000 माइनस 100, 9,900। तो इसको डायरेक्टली भी निकाल सकता। जैसे तुमसे पूछता कि भाई डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना पैसा रिसीव्ड हुआ,
तो उस समय तुम एंट्री पास करके थोड़ी बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, डायरेक्ट निकाल देना इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट आओ, डिवेंचर अलॉटमेंट कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट कॉल्स में आ जाते हैं। कॉल्स में आएंगे तो पहले कॉल की एंट्री ड्यू करते हैं, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर्स। इसमें अमाउंट कितना होना चाहिए? अमाउंट तो वही रहेगा 10,000 डिवेंचर्स इनटू कितना 10। एंड रिसीव करते समय जो आदमी अलॉटमेंट फेल किया वो कॉल भी फेल करेगा। पैसा तो कॉल तो फेल करेगा ही ना, वो तो दिया नहीं है तुम्हारा पैसा वापस। तो यहां पे भी अपनी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फाइनल कॉल। अब यहां पे अमाउंट कितना होगा, सेम 10,000 इंटू 10, एंड जो नहीं दिया कितने पे नहीं दिया 100 इंटू 10, और जो मिला कितना मिला 9,900 इंटू 10। बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं। अब बात है कॉल सीनियर है, तो कॉल सीनियर पड़ा रहेगा। जब हम रीपे करेंगे, रिडम्पशन की डेट रहती है, डिवेंचर्स जो होगा रिडीम होगा, और कंपनी पैसा लेते समय ही बता देता है 5 साल बाद सबका पैसा वापस लौटा देंगे। बट अगर सपोज कर लो इसमें रतन 100 डिवेंचर्स ले रखा था, वो अलॉटमेंट से फेल किया, तो जब 5 साल बाद पैसा लौटाने की बात है, सबका पैसा लौटा दिए बट इसका पैसा नहीं लौटाएंगे, उसको नोटिस जाएगा, देखिए आपका कॉल सीनियर है, पहले वो वापस दे दीजिए वो पैसा, कंपनी आपको रिफंड कर देगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो वो सारा कंसेप्ट है। तो देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे ऑफ फॉरफीचर ही है ये। अगर पैसा नहीं देगा जो बैलेंस पार्ट है, तो हम इसको वापस नहीं करेंगे, तो कंपनी के अकाउंट में पड़ा रह जाए। तो ये कंसेप्ट है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। तो ये था अपना केस। क्या अगर कैश कंसीडरेशन में डिवेंचर्स इशू किया जाए फुल्ली पेड तो भी समझ में आ गया, इन इंस्टॉलमेंट तो भी ऐसा होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। नेक्स्ट आओ, इशू ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी जैसे मतलब, तो स्टार्टिंग में ये बात बोला, तुम लोग पूरा बात सुनता ही नहीं है लगता है। अदर देन कैश कंसिडरेशन, देखो बेसिकली ना तुम लोग का वर्स्ट पोर्शन जो था ना, कि मतलब जिसमें टफ है, डर लगता है, वो सब पोर्शन अपने कवर कर चुके हैं। शेयर्स है, पार्टनरशिप, पूरा शेयर्स में प्रॉब्लम होता है बच्चों को। अब इसके बाद जो भी पोर्शन है ना सब इजी। कुछ तो लर्निंग है, अब जैसे शेड्यूल 3 है कंपनीज का, वो लर्निंग है, तुमको रटना पड़ेगा। हाँ, हम रटने का थोड़ा सा टेक्निक समझा देगा, बट लर्न करना पड़ेगा। उसमें कोई अदर ऑप्शन नहीं है, वो समझाने का नहीं है। अब उसके बाद का जो भी टॉपिक है इजी इजी है, एक्सेप्ट एक टॉपिक और तुम ले सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। थोड़ा थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। और रेशियो चैप्टर कुछ बच्चों को टफ लग सकता है, लेकिन रेशियो टफ एकदम नहीं है। फॉर्मूलाज है, लर्न करना है और अल्टीमेटली उसको पुट करना है। ठीक है, फिर भी वो भी समझेंगे ही अपने। लेकिन अब पढ़ना चालू कर दो तुम लोग, क्योंकि सितंबर तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करेंगे और फुल सिलेबस में मॉक टेस्ट चालू कर देंगे। टॉर्चर तो अभी भी होता है। नहीं, अब टॉर्चर बंद कर देंगे। अभी तक टॉर्चर होता था, अब क्या होगा ना, धीरे धीरे अब टॉर्चर बंद कर देंगे। कि अब क्या है ना, तुमको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। अभी तक हम चाह रहा था कि हम डिसिप्लिन इंजेक्ट करते हैं, अब इंजेक्ट नहीं करेंगे। अब तुम अपने आप से सेल्फ डिसिप्लिन लेके आओ, और नहीं लाओगे तो तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा चॉइस। जो एग्जाम होगा वो तुमको मार्क्स दे देगा अच्छे से। अब मेरा एग्जाम नहीं, बोर्ड का एग्जाम, उस समय प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए खुद जाग जाओ। अब हम नहीं जगाने वाला, हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया कि तुम लोग को डांटे, समझाएं, पढ़ लो। अब जो फर्दर हम करेगा डांटने वाला नहीं है। तुम इन लोगों को थोड़ा बॉम्ब वॉम्ब का डर दिखा देना। चलो अदर देन कैश कंसिडरेशन में आते हैं। अदर देन कैश कंसिडरेशन जो होगा, उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिवेंचर्स दे जरूर रहे हैं, बट बदले में पैसा नहीं दे रहे। तो हो क्या रहा है, हम लोग कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं, उसके बदले में डिवेंचर्स दे रहे हैं। मेरे को एक क्रेडिटर्स को पैसा देना था, उसको दे दिए। हमको अंडरराइटर्स को पैसा देना था, उसके बदले डिवेंचर्स दे दिए। यही सब कहानी है। तो मतलब पूरा का पूरा सेम सिनेरियो है जो तुम लोग कहाँ पे किया था, शेयर्स में। तो यहाँ पे जितना बच्चा लोग सबको याद है, तो हम लिख देगा सेम एज शेयर्स। याद है ना तुम लोग को भी, सेम ही है एग्जैक्टली, जो शेयर्स में करते थे पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है। अदर देन कैश कंसिडरेशन तुम लोग को भी तो लास्ट तुम लोग एक क्लास में समझा था, एग्जैक्टली सेम है। खाली डिफरेंस क्या आएगा, जहां जहां अपने कैपिटल लिख रहे थे वहां वहां क्या लिखोगे, डिवेंचर्स। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे ऐसा ही सेम एज शेयर्स। एक जन को भी डाउट है, किसी को डाउट नहीं है?
तो चलो इसमें लिख लो सेम एज, क्योंकि एग्जैक्टली वही है, हम पूरा एंट्री पहले तो वही बताने वाला है। तुम फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो एंट्री होगी फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर फिक्स एसेट्स। तुम अंडरराइटर्स को कमीशन दोगे तो एंट्री पास करोगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स, पूरा वही होगा। और सबका नाम फिर हम लोग लिखेंगे पेएबल्स है। अब हम उसको डिवेंचर्स दे रहे हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, पेएबल्स अकाउंट डेबिटेड टू X% डिवेंचर्स। प्रीमियम होगा तो टू प्रीमियम कर देंगे, डिस्काउंट होगा तो डेबिट कर देंगे, वही रहेगा, पूरा वही है, कुछ अलग नहीं है। सेम एज issue of shares, just replace share capital with किसके साथ, X% डिवेंचर्स। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था। इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लो, फिर एक दूसरा कंसेप्ट जो यहां पे समझना वो समझते हैं। एग्जांपल, A Limited purchased goods worth rupees 4,50,000 from P Limited। पार्टी का नाम मेंशन्ड है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मतलब पहला एंट्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, गुड्स बोल के कोई अकाउंट्स अकाउंटेंसी में अपीयर ही नहीं करता है, एसेट्स भी नहीं होगा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पी लिमिटेड। आगे लिख लो, अभी एंट्री मत लिखना। परचेज कंसिडरेशन, मतलब जो हम 4.5 लाख का गुड्स लिया उसका कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय इशूइंग 13% debentures at a discount of 10%। अब जर्नल एंट्री पास करना है, पास जर्नल्स। एक बार ट्राई कर दो। देखो पहला एंट्री जो हम लोग समझ चुके हैं वो एंट्री तो हम भी लिख दे रहे हैं पहले, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का नाम पता है, टू पी लिमिटेड, अमाउंट इज 4,50,000। चलो ये एंट्री तो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इज, हम इस पी लिमिटेड को दे क्या रहे हैं, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड। पहला क्वेश्चन, इस पी लिमिटेड को पे कितना करना है, 4.5 लाख ही पे करना है। वो तो 4.5 ही पे करना है ना। हम किस तरीके से पे कर रहे हैं, हम अपने कंपनी का डिवेंचर्स दे रहे हैं। तो हम अपने कंपनी का डिवेंचर्स दे रहे हैं वो तुमको डिस्काउंट पे दे रहे हैं, मतलब ज्यादा डिवेंचर्स दे रहे हैं। तो यहां पे पहले तो अपने कर देते हैं टू 13% डिवेंचर्स। एंट्री तो पहले सेट कर ही देते हैं, अकाउंट डिस्काउंट है मतलब लॉस है, तो लॉस है मतलब डेबिट होगा डिस्काउंट, तो यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट भी करके छोड़ देते, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड। बट क्वेश्चन इज अमाउंट कैसे निकलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकाल लेना। तुम लोगों को इसके लिए कंसेप्ट भी बताया था, अदरवाइज हम तुमको नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स या नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। हर जगह कॉमनली अप्लाई होता है ये, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो अमाउंट पेएबल कितना है, 4.5 लाख। इशू प्राइस कितना है, 90 रुपया। 100 कहां से हो गया, 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं ना, तो 90 रुपया। तो इससे तुमको पता चला नंबर्स कितने आए, 5,000 डिवेंचर्स। बस अब इसको अप्लाई कर दो, तो 5,000 इंटू, यहां तो पूरा 100 रुपया पे ही दिखेगा, और यहां पे कितना दिखेगा, 5,000 इंटू 10।
तो नंबर्स निकालना जरूरी है, बस ये ध्यान रखना, अदरवाइज तो नॉर्मल सा। तो ये था अदर देन कैश कंसीडर। अब नेक्स्ट पार्ट अपने आते, नेक्स्ट पार्ट समझना कि हम लोगों को कुछ लॉसेस को राइट ऑफ करना पड़ता है। अगर डिवेंचर्स रिडीमेबल एट प्रीमियम हो तो उससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज पास करनी रहती है। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, इसको समझो। तो नेक्स्ट लिख लो, कंसेप्ट on premium on redemption of debentures। देखो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज अ टर्म, मतलब रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज द टर्म हम लोग बोल सकते हैं रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स। मतलब बेसिकली क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मतलब क्या हुआ पता है, जैसे हम तुमको 100 रुपया का डिवेंचर्स 120 रुपया में दे रहे हैं, तो इसको तुम क्या बोलता है, इशूड एट प्रीमियम। कंपनी को इससे फायदा हो रहा है, कंपनी 100 रुपया के बदले 120 रुपया ले रहा है, कंपनी को 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला, कंपनी के लिए फायदा था, फायदा इनकम था, इनकम था तो कंपनी उसको क्या कर रहा था अपने बुक्स में, अपने याद करो अकाउंट्स तुम लोग डे 1 से पढ़ता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कंपनी इसको क्या कर रहा था, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से क्रेडिट कर रहा था। अब कंपनी क्या बोला, तुमसे कंपनी 100 रुपया लिया, कंपनी बोला देखो तुम्हारा पैसा हम 10 साल बाद वापस लौटाएंगे, एंड ड्यूरिंग द पीरियड हम तुमको 12% का इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है, और 10 साल बाद तुम्हारा पैसा भी वापस कर देंगे। क्या बोल रहा है, तुमसे 100 रुपया लिया, बोला 100 रुपया पे 12% इंटरेस्ट हर साल देंगे, मतलब 10 साल तक तुम 12 रुपया 12 रुपया 12 रुपया लेता रहेगा, और 10 साल जैसे ही खत्म होगा कंपनी बोला तुम्हारा पैसा लौटा देंगे, और लौटाते समय 100 रुपया नहीं लौटाएंगे, 110 रुपया लौटाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी तुमको लौटाते समय, और हमेशा जो ये एक्स्ट्रा पैसा देखोगे ना, वो ऑलवेज फेस वैल्यू से देखोगे, ये ध्यान रखना। फेस वैल्यू 100 रुपया था, हम एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं तुमको, 10 रुपया। तो जो 10 रुपया तुमको एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, ये भी तो प्रीमियम ही है। ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू जो भी अमाउंट होगा वो प्रीमियम होगा। बट इस प्रीमियम में और इशू के प्रीमियम में क्या डिफरेंस है, इशू का प्रीमियम क्या था, शेयर्स इशू करते समय प्रीमियम था, उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से अपने बुक्स में क्रेडिट करते थे क्योंकि कंपनी के लिए गेन होता था। यहाँ पे कंपनी को फायदा हो रहा है क्या, कंपनी तुमको रीपे एक्स्ट्रा कर रहा है, तो कंपनी के तो पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है, लॉस है। इसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। मतलब प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के समय जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, दैट इज नोन एज द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन इज नोन एज द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इसको बुक्स में तुम अभी, तुम बोलेगा सर ये तो रिडेम्पशन की बात है, आप अभी क्यों समझा रहे हो। देखो हम तुमको आज ही बोल दिया ना, जब तुमको आज से 10 साल बाद 110 रुपया देंगे, तुम 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तुमको, तो मेरे को एस्टिमेटेड लॉस तो पता ही चल गया अपना कि 10 साल बाद एक लॉस होने वाला है। तो ये जो मेरे को पहले से पता चल चुका है एस्टिमेटेड लॉस, तो हमारा अकाउंट्स क्या इसके लिए कुछ बोलता है, तुम लोग अलाउंड क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कुछ, ये एस्टिमेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन द नेम ऑफ प्रोविजन इन एडवांस, ऐसा कुछ था। वैसे ये एग्जाम्पल सही बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी तो हम लोग उसी लिए बनाते थे, बट उस प्रिंसिपल का नाम बता काव्या, जिस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये बनाते थे। नहीं याद, राशि को याद, राशि बोल रही थी अभी, अभी तो तुम बोलने जा रहा था। नहीं, तो वैष्णवी बता रही थी। चलो कौन बता, कौन चीटिंग कर रहा है, फोन है फ्रेंड, कुछ चल रहा है मेरे को। युवराज चीटिंग कर रहा तुम, अंशिका बता देगी। एक जन तो हैंड रेस करो, कौन बताएगा। क्वेश्चन इज, हम लोग एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक्स में पहले से दिखा देते हैं, ऐसा कौन सा प्रोविजन हम लोगों को बोलता है कि दिखा दो पहले से। प्रूडेंस कंसेप्ट, और प्रूडेंस कंसेप्ट का एक दूसरा नाम भी था, खुशी बता कोई दूसरा नाम है इसका प्रूडेंस कंसेप्ट का, लक्ष्य बता देगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट एक ही चीज है। वो ये बोलता है एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन एडवांस इन द नेम ऑफ प्रोविजन, बट इनकम शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, इनकम एंटिसिपेट नहीं होता है, तो तुमको तो पहले से पता है लॉस होगा, तो दिखा दो बुक्स में।
बट ये कंपल्सन नहीं होता है कि दिखाना ही होगा। लेकिन कंपल्सन कब नहीं होता, जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में रहोगे। तुम एकेडमिक लाइफ में हो तो तुम्हारे लिए कंपल्सन है, तुमको दिखाना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिखाओगे तो जीरो। तो इसके लिए एक एंट्री एक्स्ट्रा पास हो जाता है, तो वो एक्स्ट्रा एंट्री अपने समझने वाले। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग यही लिख ले रहे हैं कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्सन है वो है क्या। एक्स्ट्रा अमाउंट पेबल ओवर एंड अबव फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कब, एट द टाइम ऑफ रिडम्सन। मतलब अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा पे करेंगे फेस वैल्यू के ऊपर एट द टाइम ऑफ रिडम्सन, तो उसी को प्रीमियम ऑन रिडम्सन बोला जाता है। और इसके लिए तुम लोगों के पास एक कंसेप्ट आता है कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, दैट इज प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है टेक्निकल सम बनाते ही, कि कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हुए अपने ये एंट्री पास करते हैं। जो भी एंट्री हम लिखवाने वाला है तुमको वो एंट्री दे देगा और बोलेगा बताओ इस एंट्री को पास करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। तुमको बोल देगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, फिर डाल देगा प्रूडेंस कंसेप्ट, फिर डाल देगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिर बोलेगा बोथ ए एंड बी, या आप बोल सकते हो ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी। से 5 ऑप्शन देगा नहीं 4 ही देगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस कंसेप्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ कि तुमको एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ती है इफ। इसमें भी क्या होता है पता है, तुम लोग के स्कूल्स में क्या करवाता है ना, और बुक्स में क्या करता है, तुम लोगों को बहुत सारा करीब 8 से 10 केस बनवाता है, और उसमें एंट्री देखो ऐसा होगा तो ये एंट्री पास होगा, ऐसा होगा तो ये एंट्री पास होगा। बट इसमें सिंपल सा जो मेन जिस्ट पॉइंट है ना वो बता दे रहा है, सारे एंट्री पे सेट हो जाए। अगर डिवेंचर्स रिपेबल एट प्रीमियम होता है तो एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना पड़ता, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहां पे देख लो, इफ डिवेंचर्स आर रिपेबल at premium then pass following extra entry। मतलब जो नॉर्मल एंट्री पास कर रहे हो वो करते रहना, ये एंट्री और पास कर देना। एक्स्ट्रा एंट्री टुगेदर विथ इशू एंट्री, इशू एंट्री के साथ, मतलब फुल्ली पेड है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक अलग से ही पास कर देना। अगर डिवेंचर इशूड एज फुल्ली पेड हो तो एंट्री एक अलग से ही पास कर देना। बट व्हाट इफ अगर हम इंस्टॉलमेंट में डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं, तो ये एंट्री कहां पे दिखाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, फिर कॉल्स भी है, कहां पे दिखाएंगे इस एंट्री को, ऑलवेज अलॉटमेंट ड्यू एंट्री के साथ दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हम लिख दे रहे हैं, टुगेदर विथ इशू एंट्री और विथ अलॉटमेंट ड्यू एंट्री। रिसिप्ट एंट्री के साथ नहीं, ड्यू एंट्री के साथ दिखाना। और अगर फुल्ली पेड इश्यू करोगे तो ऐसा कुछ कंसेप्ट रहेगा ही नहीं। अच्छा, वो एक्स्ट्रा एंट्री है क्या, एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या है, इसके लिए एक तो नॉर्मल सा केस है कि तुम ये एंट्री याद रख सकते हो जो हम बताने वाले हैं। तो अपनी एंट्री हो जाती है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्सन ऑफ डिवेंचर्स। ये एंट्री हम लोग पास करते हैं। इसका लॉजिक भी बता दे रहा है, लॉजिक समझ में आए तो समझना, नहीं समझ में आए बस ये एंट्री याद रखना। अच्छा, ये किस कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए कर रहे हैं ये भी याद रखना। और जो कंसेप्ट अपना क्या है, एक तुम बोल सकते हो प्रूडेंस कंसेप्ट, और दूसरा हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ
कंजर्वेटिज्म, एक ही नाम है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग ये एंट्री पास करते हैं। एक बार देखो, जस्ट लॉजिक बता दे रहे, लॉजिक समझने से क्या होता है ना, फ्यूचर में भी फायदा होता है, और अदरवाइज तो तुम एंट्री लर्न कर सकते हो। तो एंट्री में लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है, हम लोग प्रोविजंस होता क्या, हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड लॉसेस को पहले से बुक्स में दिखा दो इन द नेम ऑफ प्रोविजन। तो याद करो, तुम लोग अगर क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाता था तो तुम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाता था। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या होता था, मेरे को लग रहा है बैड डेट होगा, एक्चुअल बैड डेट नहीं था, नेक्स्ट ईयर आने वाले ईयर में मेरा बैड डेट हो सकता है, हम प्रॉफिट से पैसा निकाल लेते थे। तो एंट्री क्या पास करते थे, प्रॉफिट से जब भी पैसा निकालोगे प्रॉफिट को क्या करोगे, डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड, मतलब पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, जिस भी नाम से रख रहे हैं उसके प्रोविजन के नाम से रखते थे। एंट्री ये होती थी पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। तब भी प्रोविजन बनाते हैं तो ऑलवेज यही एंट्री होता है, प्रॉफिट से सेट असाइड होता है, एंट्री होती है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन अकाउंट। यहां पे क्या हो रहा है देखो, लेकिन वो जो प्रोविजन होता है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म जो बोलता है, वो बोलता है पीएल पे जो बर्डन होगी मैक्स से मैक्स आने वाले ईयर की हो सकती है। यहां पे जो बर्डन है कितने साल की है, 10 साल का बर्डन है, 10 साल बाद रीपे करने वाले हो। तो अगर तुम बर्डन को देखोगे तो 10 हिस्सों में बांटोगे, एवरी ईयर 1-1 रुपया का बर्डन होगा, 10 डिवाइडेड बाई, क्योंकि 10 रुपया एक्स्ट्रा देने वाला था ओवर द पीरियड ऑफ 10 साल। तो अगर 10 रुपया को 10 पार्ट में बांटो तो हर साल का प्रॉफिट का बर्डन कितना होता है, 1 रुपया होता है। तो तुमको पीएल में तो 1 रुपया ही डालना है ना, नेक्स्ट ईयर बर्डन तो 1 रुपया ही डालना है। तो तुम एक बार में पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर नहीं लिख सकते। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट की जगह क्या लिख देते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, क्योंकि लॉस तो इसीलिए हो रहा है ना, इस कंडीशन पे इशू किए हैं। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 10 रुपया टू प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बहुत बड़ा नाम हो जा रहा है, तो हम लोग प्रोविजन वर्ड को हटा देते हैं और सिर्फ लिख देते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये लॉस जो नाम आया उसको अपने क्या करेंगे, हर साल जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस 1 रुपया कर देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू लॉस 1 रुपया कर देंगे, फिर नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो पीएल टू लॉस 1 रुपया कर देंगे। ऐसे करते करते क्या हो गया, 1-1 रुपया अल्टीमेटली 10 रुपया बन जाएगा और लॉस अकाउंट पूरा गायब हो जाएगा और बर्डन कहां पे चला जाएगा, पीएल में। तो एंट्री तो वही पास हुआ, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बट यहाँ पे प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बहुत बड़ा अकाउंट हो रहा था, इसलिए प्रोविजन वर्ड को हटा दिए, सिर्फ लिख दिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कंसेप्ट था, अदरवाइज लर्न दिस, और कुछ नहीं है, यही एंट्री है। जब भी डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा देन ओनली यू हैव टू पास दिस एक्स्ट्रा एंट्री, अदरवाइज नहीं पास करना है। ठीक है, हाँ एकदम बताया रहेगा कि डिवेंचर्स रिपेबल एट प्रीमियम है, बताएगा तुमको, अदरवाइज तुम अपने मन से कैसे एज्यूम कर ले, बता दिया जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करना है, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड एक सम में आते हैं अपने, मोस्टली ऐसा सम पूछता है, जैसे तुम लोग आ जाओ इधर इसमें, इसमें आओ, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 31 प्रॉब्लम नंबर 5। पेज नंबर 31 प्रॉब्लम नंबर 5। देखो सम में क्या बोला है, आपको जर्नल्स पास करना है फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन द फॉलोइंग कंडीशंस। इन द फॉलोइंग कंडीशंस में पहली कंडीशन पढ़ लो, सम में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है अंजलि लिमिटेड इशूड 5000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार। इशू किया गया पार पे, लेकिन रिपेबल कैसे है, 5% प्रीमियम, बता दिया ना, रिपेबल एट 5% प्रीमियम है। तो तुमको बस 5 साल बाद रिपेबल है, ये भी बता दिया, एंट्री पास करनी है तुमको, इशू की एंट्री पास करनी है। रिडम्पशन तो अभी तुम सीखा भी नहीं है, खाली रिडम्पशन एट प्रीमियम अगर होगा तो ये एक्स्ट्रा एंट्री पास करना है, ये तुम लोग समझे हो। और वो भी कब पास करना है, इशू के टाइम पे ही पास करना है। तो अपनी एंट्री क्या होगी देखो, पेज नंबर 31
प्रॉब्लम नंबर 5, पहला पार्ट अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखो, पहले नॉर्मल एंट्री पास करना, क्योंकि तुमको एप्लीकेशंस तो लेना पड़ेगा ना। तो एप्लीकेशंस के लिए पहली एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे कितने डिवेंचर्स तुमने इशू किए, 5000, एंड कितने रुपीज इच के हैं, 100 रुपया, एंड पार पे इशू किया है, तो यही एंट्री होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट तुम इसको अलॉट कर दो। कोई भी ओवर सब्सक्राइब सब तो कुछ हुआ नहीं है, प्रो राटा कुछ होगा नहीं, नॉर्मल अलॉटमेंट करेंगे। एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, कितना परसेंट डिवेंचर्स हैं, 12%, टू 12% डिवेंचर्स, जिसमें भी अमाउंट क्या होगा, सेम अमाउंट होगा, 5000 इंटू 100, 5000 इंटू 100। ये तो तुम लोग नॉर्मली सीख लिया था, सीख सकते हैं। यहां पे आ जाओ, ये एंट्री तो तुम लोग नॉर्मली सीख लिया था, स्टार्टिंग में ही सीख लिया था। अभी तुम लोग एक्स्ट्रा क्या सीखा, अगर डिवेंचर्स रिपेबल एट प्रीमियम होगा तो एक एक्स्ट्रा एंट्री अटैच कर देना इसके साथ। यहाँ पे क्या रिपेबल एट प्रीमियम है, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री अटैच करो। और एक्स्ट्रा एंट्री तुम लोग अभी अभी क्या सीखा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना एक्स्ट्रा पे करोगे, 5%। एक डिवेंचर 100 रुपया का है, तो 5% कितना होगा, 5 रुपया, है ना। एक डिवेंचर पे 5 रुपया एक्स्ट्रा पे करोगे। ऐसे कितने डिवेंचर्स है, 5000, तो 5000 इंटू ₹5। तुम ये भी कर सकता था, 5 लाख का स्ट्रेट अवे 5% निकाल देता। तो ये एक्स्ट्रा एंट्री पास करना है। अब तुम ये बोल सकता है, सर इस एक्स्ट्रा एंट्री को अलग से लिखना जरूरी है क्या, हम इस एंट्री के साथ मर्ज कर दें, कर सकते हैं, सेकेंड एंट्री के साथ मर्ज कर सकते हैं। मतलब यहां पे ये जो एंट्री पास किया है ना, इसमें क्या करना, तुम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5000 इंटू 100, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, जो ये जो अमाउंट है, टू 12% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, मर्ज कर देना। अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल जैसे बोले वैसे कर लेना, क्योंकि स्कूल्स में कई बार बोलेगा नहीं नहीं मर्ज करो, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे, देख लेंगे। बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग भी कर सकता है, मर्ज भी कर सकता है। नेक्स्ट आओ, इसके बाद ये वाला पार्ट अपने आप ट्राई करो एक बार। एक काम करो, सेकंड वाला मत करो, तुम लोग थर्ड वाला करो, सेकंड हम करके बताएंगे। यहां पे तुम जो इसके पहले जो सम्स किया था वह क्या लिखा था, 5000 12% डिवेंचर्स, मतलब 5000 नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स थे। और यहां पे क्या लिखा है, उसके आगे रुपीज लिखा हुआ है, रुपीज 6000 डिवेंचर्स, मतलब 6000 वैल्यू का डिवेंचर्स दिया गया है। एक एक डिवेंचर 100 रुपया का है, तो कितने नंबर्स हुए। ये जो वैल्यू इस तरह दिया जाएगा वो ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू रहता है, और नॉमिनल वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड करके नंबर्स निकालोगे, तो 6000 डिवाइडेड बाई 100, नंबर्स कितने हुए, 60। ये ध्यान देना, रुपीज के साथ लिखा हुआ था, वहां विदाउट रुपीज लिखा हुआ था, तो वो सिर्फ नंबर्स थे, यहाँ पे रुपीज मतलब पूरा वैल्यू है। तो चलो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे अपने पहला एंट्री तो तुम लोग क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 60 डिवेंचर्स इंटू 105, क्योंकि 5% प्रीमियम पे इशू किया गया है। एंड दूसरी एंट्री अपनी हो जाएगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 60 इंटू 105, टू डिवेंचर्स इज 60 इंटू 100। अब 5 रुपया जो एक्स्ट्रा आया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 इंटू 60, हो गया ये। अब एक एक्स्ट्रा एंट्री अलग से पास कर सकता है, हम इसमें डाल दे रहे हैं, इसीलिए हम स्पेस छोड़ दिया। एक्स्ट्रा एंट्री क्या था, एक्स्ट्रा एंट्री पास करना है क्या, डिवेंचर्स रिपेबल एट प्रीमियम है 10%, मतलब एक्स्ट्रा एंट्री पास करना होगा, है ना।
और एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो यहां पे तुम लिख दोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कितना अमाउंट होगा, ऑलवेज परसेंटेज कैलकुलेशन नॉमिनल वैल्यू पे ही होता है, पर पे बात करो तो फेस वैल्यू पे होता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट है, 10%। तुम चाहो तो पूरा 6000 का 10% 600 ले लो, या फिर तुम क्या करो, एक डिवेंचर्स पे लो, 100 रुपया का 10% कितना हुआ, 10 रुपया, इंटू कितने डिवेंचर्स है, 60 डिवेंचर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये एंट्री अपने को पास करनी पड़ सकती है। हाँ, तुम ये एंट्री अलग से दिखा सकता था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स सेपरेटली दिखाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आओ, सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। तो ये ध्यान रखना, रुपीज वाले पार्ट पे ध्यान देना। नेक्स्ट नंबर टू में देख क्या बोल रहे हैं, ये ए लिमिटेड, यहां पे भी रुपीज दिया हुआ है, रुपीज 2 लाख, मतलब कितने नंबर्स, 2 लाख डिवाइडेड बाई 100, 2000 डिवेंचर्स है। ठीक है, 2000 डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, 100 रुपए इच के हैं, 2% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है, बट रिपेबल एट प्रीमियम है। तो नंबर 2, बुक्स में और स्कूल में क्या करवाता है ना, तुम लोग को कंडीशंस लिखवाएगा, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, ये एंट्री होगा, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये एंट्री होगा, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये एंट्री होगा। अब उसके बाद फिर चेंज करेगा, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, ये एंट्री होगा। ऐसे करते 3 + 3 + 3 9 केस बनेगा। सरकार क्या है उसका जिस्ट एंट्री, नॉर्मल एंट्री तुम लोग समझ चुका है, जिस्ट पार्ट इज जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा तभी एक एक्स्ट्रा एंट्री पास होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। तुम लोग ये कंसेप्ट याद रखो। तो नंबर 2 क्या दिया हुआ है, नंबर 2 में हम लोगों को दिया हुआ है कि 2000 डिवेंचर 100 रुपए इच के 2% डिस्काउंट पे इशू हुए। तो पहली एंट्री हम लोग जो पास करने वाले हैं दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें अमाउंट कितना होगा, 2000 डिवेंचर्स इंटू 98। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2000 इंटू 98, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड। अब तो एंट्री लिखते लिखते तो तुम लोग को याद हो जाएगा, लॉस ऑन इशू भी तो डेबिट ही होगा, एक्स्ट्रा एंट्री है, इसमें मर्ज करेंगे तो लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट कितना है 2 रुपया का ना, और लॉस कितना है, लॉस मतलब रिडीमेबल एट प्रीमियम, जितना पर शेयर कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो रिडेम्पशन पे, 5% एक्स्ट्रा दे रहे हो, है ना। एक लिखा हुआ 5%, यहाँ पे लिखा हुआ रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। तो 5% किसका, 100 रुपया का, तो 100 रुपया का 5% कितना हुआ, 5 रुपया, 5 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो इसका मतलब पर डिवेंचर्स पे 5 रुपया एक्स्ट्रा देंगे। कितने डिवेंचर्स है, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, नंबर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, टू 12% डिवेंचर्स 2000 इंटू 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 2000 इंटू 5, यही होगा। अलग एंट्री कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, बट स्कूल्स में बोल सकता है नहीं नहीं अलग मत करो, मत एक साथ ही करो, वो तुम लोग देख लेना, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक प्रॉब्लम अराइज होता है जो जनरली बोला जाता है कि देख यहाँ पे क्या हम डिस्काउंट, ये लॉस को डिस्काउंट लिख सकते हैं क्या, लॉस को डिस्काउंट बोल सकता है, नहीं लॉस तो कोई दूसरा लॉस भी हो सकता है, कैसे डिस्काउंट बोल दे, बट क्या हम डिस्काउंट को लॉस बोल सकते हैं, हम डिस्काउंट तो लॉस ही है। तो यहां पे बस ये डिफरेंस आता है, हम लोग दो दो नॉमिनल अकाउंट सेम नाम का अलग अलग नाम से नहीं रखते हैं, एक नाम पे रख देते हैं। तो इंस्टेड डिस्काउंट ऑन इशू, हम लोग इसको डिस्काउंट ऑन इशू के नाम से टर्म नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये 2 रुपया जो है वो इसमें ही इंक्लूड कर देंगे लॉस में।
मतलब डिस्काउंट को उसके नाम से नहीं रखेंगे, अगर लॉस भी रहता है तो हम लोग डिस्काउंट और लॉस को मिक्स करके एक सिंगल नाम से रखेंगे, तो हम लॉस को डिस्काउंट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट को लॉस बोल सकते हैं। तो मेरा 2 रुपया का डिस्काउंट प्लस 5 रुपया का लॉस, टोटल लॉस कितने, 7 रुपये। तो हम लोग 7 रुपया एक साथ करके, नहीं जनरली क्या होता है ना, ऐसा किया नहीं जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं करते हैं। तो बता रहे अलग अलग कर सकता है, बोर्ड मार्क्स नहीं काटेगा लेकिन स्कूल मार्क्स 100% काटेगा। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं, तो इसमें तो तुम लोग नॉर्मल सा चीजें लिख ही सकता है। डिस्काउंट और लॉस दोनों साथ में हो तो लॉस ही तो है दोनों, तो एक सिंगल नाम से दिखा दो लॉस। और फिर भी अगर तुम्हारा मन करे तो अलग अलग कर सकता है स्कूल, लेकिन तुम्हारा मार्क्स काट देगा, मतलब प्री बोर्ड का मार्क्स में गड़बड़ होगा, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से डिस्काउंट बोल के दिखा सकता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये याद रखना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 इंटू 5 कैसे आया, और 2000 तो देख नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, अब 5 जो आया, तुम एक एक डिवेंचर्स पे कितना प्रीमियम देगा, 5%, तो 100 रुपया का 5% कितना हुआ, 5 रुपया, तो वही एक डिवेंचर्स पे 5 रुपया प्रीमियम, तो 2000 डिवेंचर्स पे 2000 इंटू 5। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आओ, इसका एक सम बचा हुआ है, फोर्थ नंबर, वो अपने आप कर दो। देखो क्या एंट्री किया होगा तुम लोग, तुमको बोला देखो हम लोग 30,000 रुपीज, 30,000 का डिवेंचर्स जिसपे इंटरेस्ट रेट 7% है, हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं, और क्रेडिटर्स को देना कितना था, 25,000। मतलब 25,000 का मशीन खरीदे थे, तुम्हारी एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड। देखो यहां तो 25,000 ही होगा, क्योंकि देना तो 25,000 ही था। हम दे कितने का डिवेंचर्स रहे, तुमको तो सम साफ साफ बता दिया कि तुम 30,000 का डिवेंचर्स दे रहे हो, तो इसमें तो लॉजिकल सी बात है, 25,000 देना था, 30,000 का चीज दे रहे हैं, इसका मतलब हम अपना सामान डिस्काउंटेड वैल्यू पे दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट है यहाँ पे, कितने का डिस्काउंट है, 5,000 का, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू आ जाएगा ₹5,000। सिंस यहाँ पे लोग खुद ही बता दिया 30,000 वैल्यू का डिवेंचर्स दे रहे हैं, या नंबर्स नहीं भी निकालेगा तो चलेगा, क्योंकि खुद ही बता दिया। नंबर्स निकालना हो तो क्या होगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 100, 3,000 डिवेंचर्स, नहीं 3,000 नहीं, कितना हुआ, 300 डिवेंचर्स हुआ। तो ये कंसेप्ट है, अभी और भी कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है। कंसेप्ट क्या है, ये जो डिस्काउंट या लॉस होता है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, एक कंसेप्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का कंसेप्ट, ये दो तो डिफरेंट कंसेप्ट है, और एक इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का एक कंसेप्ट है, हम लोग डिवेंचर्स को इश्यू करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये सारा कंसेप्ट अपना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाए, तो आज जितना बताया गया उतना पढ़ के रखना।